अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास जनरल साइंस चैप्टर 2 हमारी ज़िंदगी और कीमिया, यानी कीमिया का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है। बेटा आपने एलिमेंट्स के बारे में सुना होगा, इसका ज़िक्र हमेशा कीमिया के अंदर किया जाता है। तो आज हम चंद अहम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेटा बहुत ज़्यादा अहम है। उनमें सबसे पहले है कार्बन। कार्बन हमारे लिए किस तरह अहम है। पहली बात है कि जो कार्बन है इसको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बेटा जो हम रोटी खाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में, दालें खाते हैं प्रोटीन्स की सूरत में, जो हम चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं यानी मक्खन है, तेल वगैरह, बेटा इनके अंदर बड़ी मिकदार में कार्बन पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा जिस्म है या दीगर जानदारों का जो जिस्म है इसके अंदर कार्बन लाजमी जुज़ है। इसके अलावा जो कार्बन है वो पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में पाई जाती है, मसलन पेट्रोल वगैरह, मट्टी का तेल वगैरह। इसके अलावा जो कुदरती गैस है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं इसमें भी कार्बन बड़ी मिकदार में पाई जाती है, लकड़ी वगैरह में भी कार्बन पाई जाती है। सो हम कह सकते हैं जो कार्बन है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसका अमल दखल है। इसके आगे हाइड्रोजन। बेटा जो हाइड्रोजन है ये भी हमारे लिए बहुत अहम है। अब आपने पानी जो हम पीते हैं इसका बाकायदा फार्मूला है H2O। अब देखो इसके अंदर जो H2O है ये हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन ना हो तो क्या पानी का फार्मूला कंप्लीट होता है? पानी होगा। अब पानी नहीं होगा तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसके अलावा जो साइंसदान है इनका ख्याल है कि जितने भी ये सितारे हैं या सूरज है इसके अंदर बहुत बड़ी मिकदार के अंदर क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। अगला हमारा जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो हर बच्चा जानता है, जिस गैस की वजह से हम सांस लेते हैं, जिसको हम अंदर ले जाते हैं, अगर वो गैस ना हो तो हम जिंदा रह सकते नहीं है। वो कौन सी गैस है बेटा? ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत अहम है। इसके अलावा ये देखें पानी के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो अगर पानी में ऑक्सीजन ना हो तो पानी का फार्मूला कंप्लीट हो तो पानी बनता ही नहीं है। तो अगर पानी ना होगा तो हम जिंदा रह सकते नहीं है। तो सो हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। बेटा ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है कि जिसमें पौधे खुराक तैयार करते हैं अपने लिए और दूसरे जानदारों के लिए। पौधे किस तरह खुराक तैयार करते हैं? आपको पता है कि जो पौधे हैं वो फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं, माहौल से पानी हासिल करते हैं, और जो सूरज है इधर से रोशनी हासिल करके क्लोरोफिल इस मादे की मौजूदगी में जो पौधों के पत्तों में होता है इसकी मौजूदगी में क्या तैयार करते हैं? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और उसके बाद तवानाई यानी एनर्जी हमें देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा अहम है, पौधों के लिए भी और साथ जानदारों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। उसके बाद अगला जो प्रोसीजर है रेस्पिरेशन है। बेटा जो रेस्पिरेशन का जो अमल है ये बेटा या तो इंसानों में होता है या जानवरों में होता है। इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का ये उल्ट है। इसमें क्या होता है कि जो हम खुराक खाते हैं ना ग्लूकोज की सूरत में, हम खुराक खाते हैं और जब हम फ़ज़ा में सांस लेते हैं तो अंदर क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन ले जाते हैं। तो ग्लूकोज की जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन करती है और जिसके नतीजे में क्या पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी हासिल होती है। ये दो प्रोसीजर भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मज़ीद मालूमात के लिए आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।